होगा अपने सिस्टम। ठीक है, यू हैव टू इंस्टॉल द काफका, इंस्टॉल द काफका। ठीक है, अब इंस्टॉल कैसे करेंगे उसके बाद पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि काफका पढ़ेंगे नहीं, बट हाउ टू इंस्टॉल। आपको आना है गूगल, सब याद तो रहता नहीं किसी को, और यहाँ पे लिखना है इंस्टॉल काफका, और आपको अपाचे काफका की वेबसाइट मिलेगी, इसको आप ओपन कर लीजिए। और एक आप अपाचे काफका टाइप करके ऑफिशियल पेज भी ओपन कर लो इनका, ये रहा। हमारे पास एक ये ऑफिशियल पेज है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा लिख रखा है भाई, मोर देन 80% ऑफ ऑल फॉर्च्यून 100 कंपनीज ट्रस्ट एंड यूज़ काफका। तो जो टॉप 100 कंपनीज है उसमें से 80% लोग काफका को यूज़ करते हैं। फॉर वॉट? इट इज़ एन ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। इवेंट स्ट्रीमिंग वही, इवेंट स्ट्रीम करने के लिए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा एंड बीच में रुकेगा नहीं कि रुका रहे बाद में जब जरूरत, इवेंट लगातार कंज्यूमर कंज्यूम करता रहेगा। सो इवेंट को स्ट्रीम करने के लिए, ठीक है, यूज्ड बाय थाउजेंड ऑफ कंपनीज फॉर हाई परफॉर्मेंस डेटा पाइपलाइन, स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स, डेटा इंटीग्रेशन एंड मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस। तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी कंपनीज, 80% ऑफ फॉर्च्यून 100 कंपनीज ट्रस्ट एंड यूज़ काफका। तो काफका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अभी डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है राइट टाइम के और काफका के अंदर। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये ओपन सोर्स है, इसका पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इंस्टॉल कैसे करना है, ये जो पहला गाइड ओपन किया था ये यहाँ से दिख सकता है, ओपन हो जाएगा आपका, ये वही वाला गाइड है, ये वाला गाइड है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर लो, स्टेप स्टेप आपको फॉलो करना है। आपको यहाँ पे दिखेगा डाउनलोड का, आप इस पर डाउनलोड कर लो। लेट मी डाउनलोड दिस, तो यहाँ पे आ जाओ एंड हम लोग डाउनलोड कर लो क्लिक करके, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लीजिए, सब लोग कर लोगे ना। और विंडोज़ के लिए जिप फाइल मिल जाएगी आपको। ठीक है, हम लोग का ये हाँ TZZ फाइल है, एंड इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे। विंडोज़ पे भी सेम प्रोसेस है, इसको हम राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। बट हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करके अपने वेबसाइट पे ले चलेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट कोई सौरभ लिखा नहीं है, डॉकर का कमांड कुछ है नहीं डायरेक्ट, इसलिए मैं नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ इसको। अभी हम देख लेंगे बाद में डॉकर वाला भी होगा तो 100%, क्योंकि हम जब डॉकराइज करेंगे अपने एप्लीकेशन को तो वहाँ पे यूज़ ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल हम अपने लाइव बैच में चलते हैं और अपने 2404 में माइक्रो सर्विस में इसको डाल देते हैं, सो दैट आपको डायरेक्टली मिल जाए वहीं से। ठीक है, यहीं पे पेस्ट कर दें, लेट्स पेस्ट, और फिर हम राइट क्लिक करके इसको कर लेंगे एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये रहा। अब हमें जिप फाइल चाहिए नहीं, तो जिप फाइल हम उड़ा देंगे, एंड डाउनलोड से भी आप उड़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, देन अब हमें टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, तो इसी फोल्डर में हमें टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम विंडोज़ में कैसे यूज़ करोगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे जो बार दिखता ना उस पर क्लिक करके और वहीं पे ओपन कर लोगे, या फिर आप राइट शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करोगे, ओपन पावर सेल आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, माइक्रो सर्विसेज ये फोल्डर दिख रहा है ना, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्विसेज, एंड यहाँ पे देखो न्यू आइटम्स या न्यू टर्मिनल भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्लिक करूंगा तो हमारा टर्मिनल ओपन होगा। कहाँ पे ओपन होगा, ये देखो माइक्रो सर्विसेज वाले फोल्डर में ही ओपन हो जाएगा। अब अगर मैं LS करूँ तो देखो हमारे पास अपाचे काफका ही दिख, ये फोल्डर दिख रहा है, काफका 2.13.4.0.0। ठीक है, तो इसी फोल्डर में हमें जाना है, तो हम CD करेंगे, CD काफका, एंड टैब दबा के हम चले जाएंगे उसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, उसी फोल्डर के अंदर हम आ चुके हैं, आपके काफका फोल्डर के अंदर। ये गाइड आपको मिल जाएगी, पता है यहाँ भी देखो, आपको बैक आओगे तो यहाँ पे भी दिख जाएगी, ये देखो CD करना है आपको, काफका फोल्डर में जाना है, 2.13.-4.0.0.0, ये देखो 2 या डॉट बोर्ड पढ़ो इसको, जैसा भी पढ़ना आपको, 2.13-4.0.0 आ गए, यहाँ तक हो गया। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है, ये पूरा गाइड लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज़, योर लोकल इन्वायरमेंट मस्ट हैव जावा 17+ इंस्टॉल, क्योंकि हमारा ये नया वर्जन है ना, तो जावा 17+ होना चाहिए। तो अगर आपको देखना है कौन सा जावा वर्जन है, तो जावा-V, वी फॉर नहीं, वी नहीं लिखना, जावा-V वर्जन पूरा लिखना है। एंड आप देखोगे जावा 21 है, इसका मतलब परफेक्टली चलेगा। ठीक है, हमारा 17+ है। अब आ जाओ, काफका कैन बी रन यूजिंग लोकल स्क्रिप्ट एंड डाउनलोडेड स्क्रिप्ट और द डॉकर इमेज। तो डॉकर इमेज की हेल्प से भी आप रन कर सकते हो आप इसको। ठीक है, अभी नीचे होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जनरेट करना है क्लस्टर आईडी, तो हमें ये कमांड चलाना है। सो लेट्स कॉपी दिस कमांड एंड पेस्ट हियर। यस, तो एक क्लस्टर आईडी आ जाएगी, अपने आप से बन जाएगी, रैंडम क्लस्टर आईडी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, जैसा ये कह रहे हैं वैसा हम फॉलो करते जा रहे हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें ये वाला कमांड चलाना है, bin/kafka storage.sh
मतलब बेसिकली फॉर्मेट लॉग डायरेक्टरीज करना है, तो हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। सो ये आ रहा है क्लास पाथ असेंबली, प्लीज बिल्ड द प्रोजेक्ट फर्स्ट बाय रनिंग। ओके, तो ये कुछ दिक्कत कर रहा है, देखो कर रहा है दिक्कत। तो एक काम करते हैं, सी डी बिन में चलते हैं और फिर चलाते हैं ज़रा ये वाला कमांड, क्योंकि ये होगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा ना। फॉर्मेट होगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। एक बार बैक चलते हैं, इसी फोल्डर से हम चलाएंगे क्या, हमें चलाना है ये ना, फॉर्मेट होना चाहिए ना, तभी तो मज़ा आएगा, चलेगा अदरवाइज चलेगा कैसे। प्लीज़ बिल्ड द प्रोजेक्ट फाइल बाय रनिंग, ये वाला कमांड चलाएं क्या, एक बार रन करें क्या, ट्राई करें, चलो ट्राई करते हैं, एक बार रन करते हैं, रन दिस कमांड। नो सच फाइल। ओके, रन करेंगे, रन नहीं होगा क्योंकि स्टेप में गड़बड़ हो गया ना कुछ। तो एक काम करते हैं, लेट्स डॉकर इमेज वाला यूज़ कर लें क्या। डॉकर इमेज यूज़ करें क्या एक बार, लेट्स ट्राई डॉकर। ठीक है, तो आप बैक आ जाओ, फिर से बैक आ जाओ और माइक्रो सर्विसेज पे ही ये देखिए डॉकर लिखा ना, गेट द डॉकर इमेज, डॉकर इमेज गेट कर लूँ, पहले डॉकर रन कर लूँ, वो भी चल जाता, बस थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती। ठीक है, तो डॉकर पहले रन कर लिया मैंने, अब आप ज़रा डालो, अलाउ कर दो। ठीक है, पुलिंग अपाचे स्लैश काफका पुल हो रहा है, तो पुल हो जाने दो, रन कर देते तब भी पुल कर लेता। ठीक है, तो डॉकर बढ़िया, अगर डॉकर यूज़ करना डॉकर यूज़ करो, डॉकर मुझे परफेक्ट लगता है, बट मुझे स्टार्टिंग में डॉकर दिखा नहीं था यहाँ पे ऊपर, इसीलिए मैंने ये प्रोसेस फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे देखो यूजिंग जेवीएम बेस्ड अपाचे काफका डॉकर इमेज, तो ये वाला तगड़ा लग रहा मुझे। ठीक है, तो यस पुल हो चुका है, अब हम रन करेंगे। ठीक है, आई विल यूज़ दिस कमांड। ठीक है, एंड पेस्ट कर दो। याद रखो कि हमारा जो पोर्ट है वो क्या होने वाला है, 9092, याद रखना 9092। इफ़ वांट टू चेंज तो आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ से, दिख रहा है, तो आप अपने होस्ट मशीन का पोर्ट चेंज कर सकते हो, बाकी कंटेनर के अंदर तो चलना है चलने दो। क्या कर दें पोर्ट बताओ आप, वही रहने दे 9092, चेंज कर दे। 9092 पे हमारी कोई एक सर्विस चल रही है, चलो 90 या 999 कर देते हैं। ठीक है, और इसको डैश डी पे चलाते हैं, डैश डी मीन्स की डिटैच मोड में, मतलब बैकग्राउंड में चलेगा ये। ठीक है, यस, तो डैश डी मतलब डिटैच मोड, मतलब टर्मिनल पे नहीं दिखेगा, बैकग्राउंड में चलता रहेगा। एंड पोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं 9000, इंटरनली कंटेनर के अंदर 9092 पे चल रहा है, बट यहाँ पे परफेक्टली हमारा एप्लीकेशन चल गया 909000 पे, होस्ट मशीन पे हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है सर, अब इसको बंद करते हैं और अपना एक बार चेक कर लेते हैं क्या डॉकर कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आ जाओ यहाँ पे, सो आप देखोगे यहाँ पे, हाँ यस, देखो रन हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। सौरभ ने पूछा भी था कि डॉकर से क्यों नहीं कर रहे हो, तो मुझे दिखा नहीं था सौरभ स्टार्टिंग में, अब दिखे, ये देखो चल रहा है। ठीक है, अपाचे काफका 9090, इस पर आप क्लिक करके और फिर यहाँ पे टर्मिनल भी कहीं आता है देखने के लिए, तो मैं क्लिक करता हूँ, ये रहा टर्मिनल, तो टर्मिनल पे कुछ देखना होगा तो हम यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से टर्मिनल भी दिख जाएगा, फाइल्स वगैरह भी सब इंस्पेक्ट कर सकते हैं, तो डॉकर इज़ वेरी गुड। अब हमारा डॉकर ये चल रहा है, अब हमें क्या चेंजेस कर रहे हैं, पहले हमें अपाचे काफका का आर्किटेक्चर समझ ले, पहले बोलो अपाचे काफका का आर्किटेक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अपाचे काफका इज़ वेरी सिंपल, और रैबिट एमक्यू में क्या था, याद करो, हम एक्सचेंजेस के थ्रू यूज़ करते थे क्यूज काम करने के लिए, याद है कि भूल गए। रैबिट एमक्यू में एक्सचेंजेस के थ्रू क्या यूज़ करते थे, क्यूज को, यहाँ पे यूज़ करते हैं टॉपिक्स। तो होता क्या है, अच्छा किसी के दिमाग में ये आ रहा है क्या कि रैबिट एमक्यू और अपाचे काफका में डिफरेंस क्या है, पहले तो ये तो बताओ सर जी, कब हम रैबिट एमक्यू यूज़ करें, कब हम अपाचे काफका यूज़ करें, जब दोनों एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि अपाचे काफका, एक दो पॉइंट एटलीस्ट समझ लेते हैं कि दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, अपाचे काफका
वर्सेस रैबिट MQ। ठीक है, कभी भी ऐसा दिमाग में आए तो याद रखिएगा कि आप डायरेक्ट गूगल करो और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे पढ़ो, या कोई ट्रस्टेड ब्लॉग हो वहाँ से पढ़ो। डोंट यूज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी बहुत बार गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, ठीक है, दैट इन्फॉर्मेशन नॉट एक्यूरेट, इधर उधर से चीज़ें उठा के कंपाइल कर देता है। तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन रेफर करो, कोई ट्रस्टेड ब्लॉग है तो उसे आप रेफर करो। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, यस, ग्रॉक आप यूज़ कर सकते हो। एआई पे अभी मैं 50% भी नहीं भरोसा करता, मैं सिर्फ 20% भरोसा करता हूँ, ठीक है। अ, अभी लास्ट में एक केस बताऊंगा आज क्या हुआ एआई के थ्रू मेरे साथ। एआई के थ्रू बहुत गड़बड़ चीज़ हुई है मेरे साथ, मैं बताऊंगा लास्ट में, सब लोग याद दिलाइएगा, ठीक है। मतलब एक कह सकते हो एक्सपीरियंस। सबसे पहली चीज़ बात करेंगे डिज़ाइन की, ठीक है, दोनों की डिज़ाइन की बात करते हैं। डिज़ाइन तो काफका इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वाइल रैबिट MQ इज मैसेज ब्रोकर। दोनों में डिफरेंस है। जो हमारा काफका है, एक तरफ काफका लिखते हैं इधर, काफका, और एक तरफ हम रैबिट MQ लिखते हैं, रैबिट MQ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिज़ाइन की बात करें तो इसको बोलते हैं इवेंट स्ट्रीमिंग। इवेंट स्ट्रीमिंग याद करो, मैंने इवेंट और आपको इवेंट स्ट्रीमिंग के बारे में डिफरेंस बताया था एक दिन, ठीक है। तो ये होता है इवेंट स्ट्रीमिंग, ठीक है, इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। और ये है सिंपल मैसेज ब्रोकर, ठीक है, मैसेज ब्रोकर। बट जैसे जैसे रैबिट MQs में अपडेट आए, तो ये जो रैबिट MQ है वो भी इवेंट स्ट्रीमिंग के फीचर देने लगा है। बट कोई किसी चीज़ का फीचर देने से वो चीज़ खुद नहीं बन जाएगी, ये चीज़ याद रखना। इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स काफका इज डिजाइन टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। मतलब क्योंकि ये इवेंट स्ट्रीमिंग है, मतलब इवेंट को स्ट्रीम करेगा रियल टाइम में, तो ये क्या कर सकता है? ये हैंडल कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि ये इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, सो इट कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। while rabbit MQ is designed to handle smaller volume of data which with more complex routing requirements। तो इसमें स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल करने के लिए है, ठीक है, डिजाइन टू हैंडल स्मॉलर अमाउंट या स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ डेटा, वॉल्यूम ऑफ डेटा। बट इंपॉर्टेंट है कि अगर राउटिंग कॉम्प्लेक्स है तो ये कर देगा अच्छे से, विद मोर राउटिंग कॉम्प्लेक्स, मोर राउटिंग विद मोर कॉम्प्लेक्स राउटिंग रिक्वायरमेंट, कॉम्प्लेक्स राउटिंग रिक्वायरमेंट। इसको आप वही समझना है यार, इतना झंझट करने की जरूरत नहीं। आप यही समझ लो कि रैबिट MQ थोड़ा कम डेटा हैंडल कर पाएगा और अपाचे काफका रियल टाइम में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकता है, इतना आप समझ लो। तो कभी भी आपका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा स्केल कर रहा हो, तो इन दैट केस आपको काफका ही प्रेफर करना होगा, ठीक है। काफका, कितने लोग समझ पाए मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? हम्म, ठीक है, तो स्पेलिंग भी सही कर लो यार, मैं ध्यान नहीं दिया। काफका, हाँ, यूज केस के हिसाब से है। अगर आप स्मॉल इसके स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट से आपका, तो फिर काफका का वहाँ पे मतलब आपका रैबिट MQ से भी काम हो सकता है। दूसरी बात डेटा रिटेंशन की करते हैं, दूसरा पॉइंट डेटा रिटेंशन, रिटेंशन, रिटेंशन डेटा। अरे भाई क्या हो रहा है मेरे साथ आज? डेटा रिटेंशन, डेटा कैसे रिटेन करते हैं दोनों, ठीक है, डेटा कैसे रिटेन करते हैं देखना। जो काफका है, काफका स्टोर डेटा ऑन डिस्क, ये डिस्क में स्टोर कर दे डेटा। डिस्क मतलब हार्ड ड्राइव में या किसी, हाँ, हार्ड ड्राइव में स्टोर करेगा डेटा। वाइल रैबिट MQ स्टोर डेटा इन मेमोरी, इन मेमोरी मतलब ये टेम्परेरी मेमोरी में ही रखता है, मेमोरी में ही स्टोर करेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? तो ये डिस्क में स्टोर करेगा और ये मेमोरी में ही स्टोर करेगा। अब दोनों में अंतर है भाई, क्या समझना? दिस मीन्स काफका या दिस मीन्स दैट द काफका कैन रिटेन डेटा फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियस बात, आप खुद सोचो कि कोई डेटा अगर हार्ड डिस्क में रखा जाता है तो वो डेटा बहुत ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। तो ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेटा को रख सकते हो, क्योंकि आप डिस्क में स्टोर करो डेटा, तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। अब इन मेमोरी है भाई, टेम्परेरी है, सो इट इज सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन दैट रिक्वायर लो लेटेंसी, मतलब टेम्परेरी लो लेटेंसी, लो लेटेंसी मतलब जल्दी जल्दी चाहिए लेकिन ज़्यादा देर तक डेटा नहीं स्टोर करना, तो उसके लिए रैबिट MQ आप यूज़ करोगे। अब यह है समझ में? यस, इट्स लाइक टेम्परेरी इन मेमोरी। परफॉर्मेंस किसकी अच्छी होगी?
तो थर्ड पॉइंट बात करें किसकी, परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं, वेल परफॉर्मेंस, आप लोग बताओ किसकी अच्छी होगी परफॉर्मेंस। काफका इज जनरली फास्टर देन द RabbitMQ, यस, जनरली, ठीक है, स्पेशली फॉर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डेटा। हाउ RabbitMQ कैन बी मोर परफॉर्मेंट फॉर द एप्लीकेशन विच आर कॉम्प्लेक्स राउटर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो जनरली ये फास्टर होगा, जनरली ये फास्टर होगा अगर आप वर्क कर रहे हो किसके साथ, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बट अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स राउटिंग है लेकिन वॉल्यूम लेस है, सो इन दिस केस आप के लिए फिर RabbitMQ अच्छा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स या बोल सकते हो कैन बी मोर परफॉर्मेंट फॉर द एप्लीकेशन वाइल कॉम्प्लेक्स राउटिंग रिक्वायरमेंट्स, मतलब इधर उधर डेटा ज़्यादा करना है तो आप फिर उस केस में आप के लिए RabbitMQ यूज़ होगा, ठीक है। हाँ, आप कोई पूछ रहा है कि क्यों फास्टर होगा सौरभ, क्योंकि इट कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली, ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं क्योंकि इसके अंदर जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो रेप्लिकेशन वगैरह स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करके एल्गोरिदम्स वगैरह वैसे लिखी गई हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ फास्टर। अभी आप डिफरेंस समझ लो, स्केलेबिलिटी, अब आपको समझ में आ गया कि भाई अगर स्केलेबिलिटी की बात करें तो खुद समझ जाओ कि जब काफका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है, उसी के लिए बना है, स्ट्रीम करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए, तो ऑब्वियसली बात है कि काफका इज हाईली स्केलेबल वाइल RabbitMQ इज मोर लिमिटेड इन इट्स स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में काफका आगे निकलेगा, मतलब स्केल ज़्यादा करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का। दिस इज बिकॉज काफका कैन बी स्केल्ड हॉरिजेंटली टू एनी एक्सटेंट बाय एडिंग मोर ब्रोकर्स टू द क्लस्टर। तो स्केलेबिलिटी हमेशा काफका की अच्छी होगी। तो लास्ट पॉइंट में बता दूं, फोर्थ दैट इज अ स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी में समझ रहे हो कितना स्केल कर सकते हैं, तो ये हाईली स्केलेबल है, हाईली स्केलेबल है। अब आप कहोगे क्यों, पूछ सकते हो ना सौरभ क्यों तो ये स्केलेबल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम ब्रोकर्स बढ़ा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं, ब्रोकर मतलब इसके सर्वर्स, ठीक है, तो ब्रोकर्स बढ़ा सकते हैं और उसी लिए हाईली स्केलेबल बन जाएगा। बट ये लैक करेगा, इट इज लिमिटेड इन इट्स स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, आप समझ गए आप लोग। बाकी ऑलमोस्ट काम सेम करेगा दोनों, ठीक है, मैसेज ब्रोकर का। बट दीज आर द डिफरेंसेस एंड डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट आप यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग में अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपको लग रहा है कि हमारे पास मैसेज ब्रोकर या इवेंट ड्रिवन माइक्रो सर्विस के बनाने की जरूरत है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। बट एज योर प्रोजेक्ट ग्रोज, फिर उस हिसाब से आपको अपने स्ट्रैटेजीज में चेंजेस करनी पड़ेंगे, ठीक है विवेक। फिर से मैंने बताया कि सो प्रेफर काफका लार्ज करेंगे क्या, इट्स नॉट डिपेंड, या इट्स नॉट कि आप कौन सा प्रेफर कर रहे हो, इट्स डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट। अभी तो बता रहे हैं इतना सारी चीज़, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा स्केल करना है तो आप काफका यूज़ करो, छोटे से काम हो जा रहा है तो आप RabbitMQ यूज़ करो, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या है, द बेस्ट चॉइस ऑफ यू विल डिपेंड ऑन योर स्पेसिफिक नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। If you need a high performance messaging system that can handle large volume of data, Kafka is good choice. समझ गया। इफ यू नीड मैसेजिंग सिस्टम विद अ कॉम्प्लेक्स राउटर रिक्वायरमेंट्स, RabbitMQ इज अ गुड चॉइस। तो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप चूज करोगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है स्केल करना, तो आपके लिए अपाचे काफका अच्छा है। अब आगे बढ़े भाई, काफका का आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर समझे। क्या पता सायंतन फेसबुक अपना खुद का मैसेज ब्रोकर बना रखा हो है। इंटरनल चीज किसी को क्या पता है, ठीक है, बट हाँ काफका यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े आर्किटेक्चर पे, कि एक एग्जांपल बता दूं। हम्म सबने घर में कभी पुराने टीवी चलाए हैं, टीवी टेलीविजन, टीवीज, ठीक है। तो उसमें एंटीनाज लगते थे एंटीनाज लगते थे। तो होता क्या था कि एंटीनाज में से डेटा को रिसीव करने के लिए बूस्टर्स लगते थे, अगर आपको याद हो किसी को,
बूस्टर्स। वो बूस्टर्स बेसिकली रिसीवर का काम करते थे, रिसीवर का काम करते, रिसीवर का काम करते, समझ गए। और डेटा जो प्रोड्यूस किया जाता था वो कहीं और से प्रोड्यूस किया जाता था, दैट इज सोर्स, सोर्स जहां से डेटा आ रहा है। ठीक है, इसको सोर्स बोल देंगे तो ज़्यादा है, सोर्स ऑफ डेटा, सोर्स ऑफ डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर याद करो क्या बोलते हैं उसको यार, छतरी जो ऊपर लगाते हैं याद है, तो वहां से डेटा आता था बूस्टर में, एंड देन बूस्टर से हमारे टीवी में आता था। वो सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन, सोर्स ऑफ डेटा कुछ भी हो सकता है, सपोज एक डीवीडी भी हो सकती है। डीवीडी याद करो, डिस्क लगाते थे, तो डीवीडी भी क्या हो सकती है, सोर्स ऑफ डेटा हो सकती है। ठीक है, या फिर आप पेन ड्राइव जो यूज करते हो, पेन ड्राइव और यूएसबी, यूएसबी के लोगो नहीं है इनके पास क्या, पेन ड्राइव का भी लोगो नहीं, हाँ, तो यूएसबी जो पेन ड्राइव आप यूज करते हो वो भी एक सोर्स ऑफ डेटा हो सकता है, पेन ड्राइव। ठीक है, तो पेन ड्राइव से डेटा डायरेक्टली आपको दिख नहीं जाता है, पेन ड्राइव से डेटा पहले रिसीवर के पास आता है, डेटा रिसीव होता है, वो हमारा रिसीवर होता है, वही ब्रोकर होता है हमारा। फिर वहां से आपका टीवी क्या करता है, जैसे जैसे पेन ड्राइव से डेटा ये लेता रहता है, और आपका टीवी इससे सब्सक्राइब करके रखता है, तो टीवी के पास डेटा आता रहता है और टीवी आपको दिखाता रहता है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझे। कुछ ऐसा ही इसमें है कि बीच की एक चीज़ है जो अपने अंदर डेटा रखता रहेगा, और वहां से जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन ऑफ डेटा, या जिसको बोलेंगे कंज्यूमर, कंज्यूमर है वो कंज्यूम करेगा डेटा, और ये प्रोड्यूसर है, ये डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा में बीच में ब्रोकर है। कंज्यूमर भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोड्यूसर भी कई सारे हो सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि कैसे कुछ ऐसा ही काम होता है हमारे इसमें अपाचे काफका में। अब इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़, ये ब्रोकर काफका में जू कीपर धीरे धीरे अपाचे काफका हटा रहा है, तो जू कीपर का आप कोई रोल नहीं नए वर्जन में। ठीक है सनसैन, जू कीपर का आप कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, जू कीपर का कोई रोल नहीं है इसमें करने के लिए। मनोज कह रहे हैं सर फूड डिलीवरी ऐप में लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हैं, कोई भी ब्रोकर, जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो उसमें आप अपाचे काफका यूज़ कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अभी अभी बताएंगे विवेक की जू कीपर है एक्चुअली क्या। अभी तो हमने हम देखो हम गए अपाचे काफका के साइट पे, इन्होंने बताया था कि डॉकर डॉकर की एक कमांड चला दो, मैंने चला दिया, जू कीपर का तो कहीं रोल ही नहीं है। इवन अगर आप नीचे पढ़ोगे तो यहाँ कहीं जू कीपर का रोल ही नहीं दिखेगा। इसका मतलब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जू कीपर पहले यूज होता था, अब जू कीपर को इन्होंने हटा दिया है। आया समझ में। तो मैं अभी बताऊंगा जू कीपर का क्या रोल था, पहले आप समझ लो पूरा, हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं फिर बात करते हैं जो चीज़ें छूट गई हैं। समझ गए। सो अब हम बात करते हैं किसकी, इन आर्किटेक्चर ऑफ अपाचे काफका, काफका कैसे काम करता है। और सब लोग ध्यान से पहले ये देख लो, आर्किटेक्चर ऑफ काफका, काफका पहले ये समझ लो कैसे काम करता है, देन हम बात करेंगे कि एक्चुअली क्या होता है ये सब जो आप पूछ रहे हो, जू कीपर वगैरह या बाकी चीज़ें क्या होती हैं वो सब अभी बात करेंगे, टेंशन ना लो। पढ़े आगे इसमें बढ़े आगे, चलो। तो इसमें भी प्रोड्यूसर होंगे, इसमें भी क्या होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, बहुत सारे प्रोड्यूसर होंगे, एक नहीं बहुत सारे प्रोड्यूसर हो सकते हैं, तो पहले हम प्रोड्यूसर ही बनाएंगे। सो दिस इज एक्चुअली अ प्रोड्यूसर, ये हमारा प्रोड्यूसर है। इसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, सपोज हमारे पास प्रोड्यूसर 1 है, देन प्रोड्यूसर 2 है, देन प्रोड्यूसर 3 है। हो सकते हैं प्रोड्यूसर की नहीं हो सकते, ऑब्वियस ही बात है हो सकते हैं। ठीक है, मैं एक दो लिख देता हूँ, प्रोड्यूसर 1 1, अब बाकी आप समझ जाओगे 2 3, कि नहीं समझ पाओगे। हाँ बाकी आप समझ जाना। प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस द मैसेजेस, तो प्रोड्यूसर यहाँ से मैसेजेस को प्रोड्यूस करेगा। इंटरेस्टिंग, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा मैसेज, तो ये प्रोड्यूस करेगा मतलब ये पुश कर देगा मैसेजेस को, या इवेंट्स बोलो, इवेंट्स बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इवेंट्स। तो ये पुश करेगा मैसेजेस को कहाँ पे, कहाँ पे पुश करेगा, काफका पे। तो हम बड़ा सा काफका बना रहे हैं, सो दिस इज अ काफका, समझ से रहिएगा भाई, दिस इज एक्चुअली काफका। ठीक है, ये काफका है, काफका क्लस्टर विद अ ग्रुप ऑफ ब्रोकर्स, तो काफका क्लस्टर है, काफका, काफका क्लस्टर, ये हमारा काफका है। इसके अंदर क्या होगा भाई, अब इसको थोड़ा सा हम लोग अंदर घुसते हैं, इसके अंदर क्या होगा काफका के अंदर। काफका के अंदर बहुत सारे
सर्वर्स हो सकते हैं, एंड उन सर्वर्स को बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रोकर्स। तो हमारे पास एक ब्रोकर होगा, इसी तरह हमारे पास दूसरा ब्रोकर हो सकता है, एंड इसी तरह मल्टीपल ब्रोकर्स हो सकते हैं आपके मैसेजेस को रखने के लिए, आपके मैसेजेस को रखने के लिए। समझ पा रहे हो, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारे क्या है, ब्रोकर्स हैं, दीज आर द ब्रोकर्स। ये ब्रोकर 1 है, देन हमारे पास इसी तरह ब्रोकर 2 है। ब्रोकर मतलब सर्वर्स, एंड बहुत ज़्यादा सर्वर्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नीड। आप कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसको घटा बढ़ा सकते हो। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो इनकी कॉन्फ़िगरेशंस मैनेज करनी पड़ सकती है। लेकिन आपके मैसेजेस आएंगे कहाँ पे? मैसेजेस आपके ब्रोकर्स पे तो आएंगे, लेकिन मैसेजेस स्टोर होंगे टॉपिक्स के अंदर। तो ब्रोकर्स ब्रोकर्स क्या होता है, ब्रोकर्स स्टोर एक्चुअली टॉपिक्स। तो इसके अंदर टॉपिक्स होती हैं, टॉपिक्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे टॉपिक्स होंगे। ये है टॉपिक, एक सिंगल टॉपिक, आपका मैसेज इसके अंदर आएगा। ठीक है, सो आपका मैसेज इस टॉपिक के अंदर है, टॉपिक्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है जो मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले काफका ब्रोकर है, एंड ब्रोकर के अंदर टॉपिक्स है। अब आप कहोगे क्या कोई मैसेज है डायरेक्टली, सपोज कि हमारे पास ये एक मैसेज है, क्या ये एक मैसेज है, आप अज्यूम करो कि ये एक मैसेज है, क्या ये मैसेज डायरेक्टली टॉपिक के अंदर आ जाएगा जैसे क्यू में आ जाता था? नहीं। ठीक है, नहीं आएगा डायरेक्टली सेंटेन। ठीक है, इन टॉपिक्स के अंदर मैसेजेस को स्टोर करने के लिए डिफरेंट पार्टीशंस होती हैं। क्या होती हैं? डिफरेंट पार्टीशंस होती हैं। तो हमारे पास मल्टीपल पार्टीशंस होंगी टू स्टोर द मैसेजेस। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास और पार्टीशंस होंगी मैसेज को स्टोर करने के लिए। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो हम यहाँ पे पार्टीशंस को रखेंगे। तो लेट सपोज ये पार्टीशन है कुछ इस कलर की, एंड या ये पार्टीशन है कुछ हमारे इस कलर की, एंड एक और पार्टीशन है, मल्टीपल पार्टीशंस हो सकती हैं। एंड ये सपोज हमारी P0 है, P0 है पार्टीशन P0, एंड हमारे पास P1 भी हो सकती है पार्टीशन। तो ये P1 है, अलग अलग पार्टीशन हो सकती है, P1 P0 P1 P2 P2, ऐसे ही दूसरा टॉपिक होगा उसके अंदर P0 P1 P2 ऐसा करके हो। और मैसेज हमारा एक्चुअली आएगा इस पार्टीशन के अंदर। कहाँ पे? इस पार्टीशन के अंदर। तो यहाँ पे आएगा, बस एक सेकंड रुकना, ये कुछ हैंग कर रहा है। ठीक है, तो ये मैसेज आएगा यहाँ पे कहीं। अब आप कहोगे कि इस मैसेज आएगा तो मैसेज को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो मैसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑफसेट्स होते हैं। ऑफसेट मतलब ऑफसेट वैल्यू, इंडेक्स टाइप की चीज़ होती है जो दे दी जाती है। यहाँ पे जैसे एक मैसेज आया तो इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो लेट सपोज ये, सॉरी, इसका इंडेक्स हो गया 0। तो ऑफसेट इसको एक वैल्यू दे दी जाएगी। तो लेट सपोज इसकी वैल्यू है 0। ठीक है, ऐसे दूसरा मैसेज आएगा तो 1 हो जाएगी, तीसरा मैसेज आएगा तो 2 हो जाएगा, चौथा मैसेज आएगा तो 4 हो जाएगा। तो मैसेजेस को आपके पार्टीशन के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए यूज द ब्रोकर यूज अ इंडेक्सिंग या ऑफसेट, ऑफसेट वैल्यू। तो सपोज आप पता कैसे चलेगा कि मैसेज कहाँ पे रखा है? तो पार्टीशन के P1 के या P0 के फोर्थ ऑफसेट पे रखा है, तो पता चल जाएगा कि हाँ वो मैसेज यहाँ पे है। समझ गए? तो इस हिसाब से वैल्यू पता चलती है। जैसे कोई मैसेज है, कहाँ कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा कि इस टॉपिक के या इस ब्रोकर के इस टॉपिक के P1 के 6th इंडेक्स पे 6 ऑफसेट पे रखा है यहाँ पे, तो मैसेज हमारा पता चल जाएगा। समझ गए? तो ये पूरा इंटरनल आर्किटेक्चर है। एंड फिर क्या होता है कि काफका का एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि इसका रेप्लिकेशन भी होता है। बहुत बार टॉपिक्स रेप्लिकेट होके दूसरे ब्रोकर में चले जाते हैं। तो रेप्लिकेट मतलब उसका डुप्लीकेसी भी डुप्लीकेट चीज़ें मैनेज होती रहती हैं अलग अलग सर्वर्स पे, सो दैट अगर मान लो एक ब्रोकर फेल हो जाता है किसी वजह से, तो दूसरा ब्रोकर से डेटा उठाया जा सके। ठीक है, सो ये पूरा इस तरह से कहानी होती है। अभी डिटेल में इन टॉपिक्स को हम और समझा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब हमारे पास यहाँ कंज्यूमर्स होंगे। तो लेट सपोज हमारे पास कंज्यूमर, ये कंज्यूमर है। ठीक है, लेट सपोज दिस इज अ कंज्यूमर ग्रुप, ये कंज्यूमर है। इसी तरह मल्टीपल कंज्यूमर हो सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3, और एक और कंज्यूमर बनाते हैं, कंज्यूमर 4, कंज्यूमर 4। और करना क्या होगा? ये कंज्यूमर पुल करेंगे मैसेजेस को टॉपिक से। ठीक है,
ब्रोकर के टॉपिक्स से मैसेजेस को पुल करेंगे। तो सपोज ये 3 कंज्यूमर हैं जो इस ब्रोकर से, इस टॉपिक से मैसेजेस को पुल कर रहे हैं। तो ये 3 ब्रोकर साथ में हैं, क्या कर रहे हैं, दे आर पुलिंग द मैसेजेस फ्रॉम हियर। तो हम क्या कर सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता रहा हूँ मैं, इंटरेस्टिंग चीज़ सुनना सब लोग, इंटरेस्टिंग चीज़ सब लोग सुनते रहना। ये मैसेजेस को पुल कर रहे हैं, दे आर पुलिंग द मैसेजेस, ठीक है, पुलिंग मैसेजेस, पुल कर रहे हैं। तो अगर ये 3 जो ब्रोकर हैं एक साथ अगर पुल कर रहे हैं तो इनका हम एक ग्रुप बना सकते हैं जिनको बोलते हैं कंज्यूमर ग्रुप, सो दैट दे आर एक्चुअली पुलिंग द मैसेजेस फ्रॉम सेम टॉपिक। तो हम इसका एक ग्रुप बना देंगे, हम इनको एक ग्रुप में डाल देंगे। लेट सपोज ये ग्रुप है हमारा, ये इसको बोलेंगे कंज्यूमर ग्रुप, कंज्यूमर ग्रुप, समझ गए। तो हम कंज्यूमर की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, कंज्यूमर ग्रुप 1 या ग्रुप ए, कंज्यूमर ग्रुप ए। तो ये सब चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ें, ठीक है। तो ये कंज्यूमर ग्रुप ये हो जाएगा, सो दैट बेस्ड ऑन कहाँ से मैसेज वो कंज्यूम कर रहे हैं हम उनकी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। आया समझ में, यस एंटन, ठीक है, यस एंटन, समझ गए। तो ये पूरा ये P0 के पार्टीशंस हैं। तो इस तरह से मैसेजेस काफका के अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, एंड इस तरह से कंज्यूमर उसे कंज्यूम करता है। देयर कैन बी अ मल्टीपल कंज्यूमर्स एंड देयर कैन बी अ मल्टीपल प्रोड्यूसर्स। मैसेजेस हमेशा ब्रोकर के टॉपिक्स के अंदर जाएंगे, स्टोर होंगे पार्टीशन में, एंड फिर टॉपिक्स को सब्सक्राइब करेंगे, देन मैसेजेस जिस टॉपिक को सब्सक्राइब करेंगे वहां से मिलते जाएंगे कंज्यूमर को। सिंपल सा आर्किटेक्चर है, कितने लोग समझ गए। प्रोडक्शन में जब आप चीज़ें डिप्लॉय करोगे या प्रोडक्शन में किसी कंपनी में आप जब बनाते हो तो एटलीस्ट 3 ब्रोकर इज रिकमेंडेड, 3 ब्रोकर कम से कम कंपनियां बनवाती हैं, ये इंडस्ट्री के अंदर की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 3 ब्रोकर एटलीस्ट होते ही होते हैं, ठीक है। बाकी काफका ब्रोकर कैन हैव मेनी नंबर ऑफ टॉपिक्स। अब टॉपिक्स क्या होते हैं, टॉपिक इज अ कैटेगरी अंडर विच प्रोड्यूसर्स कैन राइट एंड इंटरेस्टेड ऑथराइज्ड कंज्यूमर कैन बी रीड द डेटा। तो वही चीज़ है कि टॉपिक्स एक तरह की कैटेगरी है, ठीक है। एक तरह के मैसेजेस एक टॉपिक में रख सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल सेंड या ईमेल से रिलेटेड कोई मैसेजेस हैं तो आप एक टॉपिक में उसको डाल दो, एक कैटेगरी बना दी, तो ईमेल से रिलेटेड मैसेज उस टॉपिक के अंदर आएंगे। आया समझ में, कैटेगरी टाइप की चीज़ है टॉपिक। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई अकाउंट क्रिएशन का इवेंट कोई पुश कर रहे हो तो अकाउंट क्रिएशन का एक टॉपिक बना दो एंड फिर अकाउंट से रिलेटेड जितने मैसेजेस हैं उसके अंदर डाल दो। ऐसा में, सो दिस एक्चुअली अ टाइप ऑफ या टॉपिक्स इज टाइप ऑफ कैटेगरी अंडर विच सम टाइप्स ऑफ मैसेजेस कैन बी इंसर्टेड। आईएसओ में जैसे सेंड कम्युनिकेशन टाइप का एक टॉपिक बना दिया आपने, डिस्पैच ऑर्डर बना दिया तो उसमें डिस्पैच ऑर्डर से रिलेटेड ही आप डेटा डालोगे। इनसाइड ईच टॉपिक, अगर टॉपिक के अंदर की बात करें तो इनसाइड ईच टॉपिक वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ पार्टीशंस। तो वही जो मैंने आपको बताया कि हम टॉपिक के अंदर एनी नंबर ऑफ पार्टीशंस को रख सकते हैं। सर थोड़ा फास्ट एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क। हाँ मनीष, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है, आर्किटेक्चर फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ब्रोकर के अंदर टॉपिक्स हैं टू कैटेगराइज द इवेंट्स या फिर डेटा, एंड टॉपिक्स के अंदर इनसाइड ईच टॉपिक्स वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ पार्टीशंस, बहुत सारे पार्टीशंस हो सकते हैं। व्हाई डू वी नीड पार्टीशन, पार्टीशन की जरूरत क्यों पड़ती है ये समझो। सिंस द काफका प्रोड्यूसर कैन हैंडल एनोमरस अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि काफका प्रोड्यूसर बहुत सारा या काफका बहुत सारा डेटा पुश करेगा प्रोड्यूसर, तो काफका ब्रोकर्स को बहुत सारा डेटा हैंडल करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टोर इन अ सिंगल सर्वर। तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि सर्वर एक ही सर्वर में या एक ही ब्रोकर के अंदर डेटा इतना सारा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा एक ही ब्रोकर के अंदर रखें। देयर फॉर टॉपिक विल बी पार्टीशन इनटू मल्टीपल पार्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द मल्टीपल ब्रोकर्स सिंस द काफका इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ऐसा में तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं कि एक ही ब्रोकर से आपका काम चल जाए, क्योंकि बहुत सारा डेटा होगा। तो इसीलिए क्या होगा, टॉपिक विल बी पार्टीशन इनटू मल्टीपल पार्ट्स। तो जो एक टॉपिक होगा उसको पार्टीशन कर दिया जाएगा और उन पार्टीशंस के अंदर डेटा रख दिया जाएगा, एंड देन दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू मल्टीपल ब्रोकर्स। ये इसीलिए इस बोलते हैं काफका इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्योंकि अलग अलग ब्रोकर्स होंगे और एक टॉपिक के पार्टीशंस अलग अलग ब्रोकर्स पे रख दिए जाएंगे। आईएसओ में क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर एक ही सर्वर होगा तो बहुत सारा डेटा ये हैंडल नहीं कर पाएगा, समझ गया। फॉर एग्जाम्पल अब समझो, वी कैन स्टोर ऑल द कस्टमर डेटा फ्रॉम द स्टेट या फ्रॉम अ स्टेट जिप कोड रीजन एक्स्ट्रा इनसाइड द पार्टीशन एंड सेम कैन बी रेप्लिकेटेड एज पर द कॉन्फ़िगरेशन। तो हम कस्टमर का बहुत सारा डेटा रख सकते हैं पार्टीशन के अंदर, टॉपिक के अंदर, एंड वो अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से रेप्लिकेट हो जाएगा। तो ये एक हाई लेवल, ये कह सकते हो इन डेप्थ
आर्किटेक्चर है, इसी हिसाब से काम होगा कि फिर से समझो, मैसेजेस को पुश किया जाएगा, प्रोड्यूसर पुश करेगा, ब्रोकर के अंदर टॉपिक्स होंगे टू कैटेगराइज द मैसेजेस, एंड टॉपिक्स के अंदर पार्टीशंस होंगे टू स्टोर द डेटा। पार्टीशंस क्यों बनाए जाएंगे? क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक ही ब्रोकर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को रख ले, तो इसीलिए टॉपिक्स के अंदर मैसेजेस को पार्टीशन में डिवाइड कर दिए जाएंगे, एंड दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द मल्टीपल ब्रोकर्स। आया समझ में? इसलिए पार्टीशंस होते हैं। पार्टीशंस में मैसेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है क्या? ऑफसेट वैल्यू। ऑफसेट आर द सीक्वेंस ऑफ असाइंड टू द मैसेज एज दे स्टोर्ड इनसाइड द पार्टीशंस, वही चीज है। द ऑफसेट नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ऑफसेट जीरो से स्टार्ट होते हैं और उनका सीक्वेंस फॉलो होता है 1 2 3। once the offset is id assigned it will never change. These are the similar sequence ids in वो तो वही है, ठीक है। जैसे कोई मैसेज आएगा पार्टीशन के अंदर तो 1 2 3 4 जीरो से स्टार्ट होकर असाइन होता जाएगा, सो दैट पहचाना जा सके कि ऑफसेट या किस पार्टीशन के अंदर कौन सी ऑफसेट वैल्यू रखी हुई है। समझ गए? एक ऑफसेट पे क्या स्टोर होगा? मैसेज, ठीक है। मैसेज स्टोर होगा, एक्चुअली मैसेज पार्टीशन के अंदर आएगा, देन मैसेज का ऑफसेट वैल्यू डिसाइड किया जाएगा। आया समझ में? सो आई थिंक समझ गए, ये कहानी होगी एंड दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ आर्किटेक्चर ऑफ अपाचे काफका। ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने डिटेल में समझा दिया। अदरवाइज कराने के लिए तो मैं डायरेक्ट भी समझा सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके आगे अगर इन डेप्थ और भी जानना है तो आई विल से कि आप यहाँ पे जाओ, एक बार आर्किटेक्चर वगैरह समझो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे जाओ आप, एंड आप यहाँ पे व्हाट इज द इवेंट स्ट्रीमिंग, क्या होता है इवेंट स्ट्रीमिंग? इज डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। नो 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 नो, ये सब पढ़ सकते हो। व्हाई कैन आई यूज़ इवेंट स्ट्रीमिंग, क्यों यूज़ करें, पेमेंट वगैरह प्रोसेस करने की सब चीज़ मैं समझा चुका हूँ। एंड यहाँ पे देखो पब्लिश एंड सब्सक्राइब, स्टोर एंड प्रोसेस, हाउ डज काफका वर्क्स इन नटशेल, तो ये सब इन्होंने बता रखा है। प्लीज़ रीड दिस डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको डिटेल में समझना है तो। मैंने हालांकि एक तरह से आपको समझा दिया है, बट इन्होंने पूरा डिटेल में समझा रखा है। बाकी इन्होंने एपीआईज भी दे रखी हैं और इन्होंने अलग अलग कंपेटेबिलिटी भी दे रखी है, ठीक है, किसके साथ आप कैसे काम करोगे। डॉकर का भी इन्होंने दे रखा है, के राफ्ट वर्सेस जू कीपर वगैरह भी दे रखा है। देर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन जू कीपर एंड क्राफ्ट, डिफरेंसेस वगैरह भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो प्लीज़ रीड दिस डॉक्यूमेंटेशन। एपीआईज भी दे रखा है इन्होंने कि अगर आपको जावा में काम करना है तो आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। प्रोड्यूसर की एपीआई, देन कंज्यूमर की एपीआई, स्ट्रीम एपीआई, ठीक है, काफका स्ट्रीम्स के लिए, कनेक्ट एपीआई, एडमिन एपीआई, बहुत सारे अलग अलग एपीआईज दे रखी हैं, जो यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। बट इन सब काम को हमारा स्प्रिंग बूट बहुत आसान बना देता है। एंड अगर हम स्प्रिंग बूट के साथ साथ यूज़ करते हैं स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम या स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम, तो वो और भी आसान बना देता है, इतना हमें झमेले की ज़रूरत नहीं होती। बाकी जब आप प्रोजेक्ट्स में काम करोगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी ही पढ़नी है। कितने लोग डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ते हो? अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने तो बता दिया बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सब चल रही है, आप कंपनी में जाओगे तो काफका की कॉन्फ़िगरेशन भी बदलनी पड़ेगी एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा एंड समझना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशंस में। ब्रोकर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हो यहाँ पे, समझ गए? टॉपिक की कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हो यहाँ पे, कंज्यूमर प्रोड्यूसर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हो, कंज्यूमर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हो, समझ गए? तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आके पढ़नी पड़ेंगी एंड फिर आपको इसको अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी एज़ पर रिक्वायरमेंट, समझ गए? तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा देखो सॉफ्टवेयर कवर करना इट्स इम्पॉसिबल कि हम एक एक चीज़ डिटेल में समझाएं। वो तो आप तभी एक्सप्लोर करोगे जब आप इस पर काम करोगे, ठीक है। एक हमने ओवरव्यू आर्किटेक्चर बता दिया, क्या होता है बता दिया, कैसे काम करता है बता दिया, एंड अब बारी आई कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यस राजीव, मैं शेयर कर दूंगा। हम पहले ही नहीं फॉलो करते थे पर आपके वजह से अभी डॉक्स पढ़ता हूँ। बिल्कुल सैंदन, अगर आप पढ़ोगे तो उसका एडवांटेज मिसलीड, फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मेक श्योर कि आप डॉक्यूमेंटेशन जरूर से फॉलो करो। साउंड इज नॉट कमिंग विवेक? हाँ, नेट मेरा लैग कैसे कर सकता है, 5G चल रहा है भाई। चलो इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट करते हैं। अब चलो इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करना तो बहुत ईजी है, जो हम लोगों ने तरीका चूज किया है, ठीक है। सो वी आर यूजिंग अ स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम। आप कैसे इंप्लीमेंट होगा, लेट्स डू दैट, ठीक है। आ जाओ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले आ जाते हैं अपने कार्ड सर्विस पे, ठीक है। कार्ड सर्विस पे एंड इन द इनसाइड कार्ड सर्विस हम अपने पॉमरेट एक्सएमएल में आते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे काफका
बाइंडर, और काफका बाइंडर के लिए हम डिपेंडेंसी में एक बदलाव करेंगे। नहीं नहीं, ऑर्डर सर्विस में आ जाते हैं, ऑर्डर सर्विस में पड़ गया था ना, हाँ, तो ऑर्डर सर्विस में आ जाते हैं। एंड पॉम्ड एग्जाम्पल में आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम बाइंडर रैबिट है वहाँ पे हम कर देंगे काफका, क्योंकि हम यूज़ करने वाले काफका क्या, बाइंडर। डॉक्यूमेंटेशन में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम पे जाओगे, स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे बहुत सारे बाइंडर्स हम यूज़ करने वाले हैं। पहले रैबिट एमक्यू भी ओपन कर लो और काफका भी ओपन कर लो। तो रैबिट एमक्यू में अगर जाओगे यहाँ पे तो इन्होंने पूरा, ये तो गिटहब का ओपन हो गया, आई डोंट वांट गिटहब, आप देख सकते हो गिटहब का भी, पर ठीक है, इसको और थोड़ा सा रोकने के लर्न पे चले जाओ, रेफरेंस डॉक पे चले जाओ, करंट पे, ठीक है, और यहाँ पे रैबिट एमक्यू बाइंडर पे चले जाओ। रैबिट एमक्यू बाइंडर पे आओगे तो यहाँ पे ये डिपेंडेंसी बताएंगे, आप यूज़ करो स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम बाइंडर रैबिट। और अगर आप काफका बाइंडर पे आओगे, अपाचे काफका बाइंडर, रेफरेंस गाइड पे जाओगे तो यहाँ पे ये बताएंगे कि आप यूज़ करो स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम बाइंडर काफका। तो हम काफका यूज़ करेंगे, ठीक है, हाँ यस, काफका यूज़ करेंगे, और फिर हम अपने प्रोजेक्ट को रीलोड, नेवर रीलोड कर लेंगे, एंड इट विल रिजॉल्व दिस डिपेंडेंसी। कुछ दिक्कत हो गई क्या? हम्म, एक बार इसको कॉपी कर लो, वाइट्स गिविंग एरर भाई, कुछ अंदर तो है नहीं, ठीक है, रीलोड करो, ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम बाइंडर काफका, ठीक है, कुछ और तो नहीं बदल दिया, नहीं, ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम बाइंडर काफका, स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम बाइंडर काफका, ठीक है, हाँ, स्प्रिंग क्लाउड बस एक चेंज करना है इसमें। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे और अपने ऑर्डर में कॉन्फ़िगरेशंस में आ जाएंगे, रिसोर्सेज के अंदर, यामेल फाइल के अंदर। एंड क्योंकि अब हमें रैबिट एमक्यू यूज़ नहीं करना, तो क्या हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हटा दें, रैबिट एमक्यू की हटा देते हैं, कमेंट कर दें, कैन आई कमेंट दिस कॉन्फ़िगरेशन? तो इसको हमने कमेंट कर दिया, ठीक है, रैबिट एमक्यू कॉन्फ़िगरेशन मैंने कमेंट कर दिया। और अब हमें यहाँ पे चाहिए होगा एक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज काफका किस पोर्ट पे चल रहा है, ये हमें बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आएंगे एंड यूज़ करेंगे स्ट्रीम के अंदर, देखते हैं काफका मिल जाएगा क्या। नहीं, स्ट्रीम के पहले आ जाओ यहाँ पे, काफका में हमें बताना पड़ेगा काफका कहाँ चल रहा है, तो ज़रा देखते हैं। स्प्रिंग डॉट सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है यार, इट्स नॉट सजेस्टिंग। नीचे से नीचे लिखो ना, स्प्रिंग डॉट क्लाउड सजेस्ट नहीं कर रहा है, और सजेस्ट करेगा नहीं तो मुझे याद तो है नहीं भाई। ठीक है, मुझे याद तो नहीं है तो कैसे बताएंगे। हम्म मुझे याद नहीं, क्या किसी को भी नहीं याद होगा, तो एक बार रीलोड कर लो यहाँ पे, शायद चालू हो जाए, ठीक है, एक बार रीलोड ऑल मेवन प्रोजेक्ट्स भी कर दो, ठीक है, आप आ जाओ, आप ट्राई करो ज़रा, स्प्रिंग डॉट, नहीं 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 कर रहा है, इट्स नॉट वर्किंग। एक बार इंटेलिजेंस बंद करके चालू कर लो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो हमें नेट से देखना पड़ेगा, तो आप टेंशन ना लो, बता दूंगा मैं कैसे करेंगे। तो एक बार फिर से आप ओपन कर लो, ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विस को, ठीक है। अब फिर से हम ऑर्डर सर्विस में आते हैं, यामेल फाइल अपने आप से ओपन हो गया, स्प्रिंग डॉट क्लाउड ऊपर है बट आना चाहिए, हम्म जैसे आना चाहिए। तो एक बार देखते हैं कुछ हमें यहाँ मिलता है कि नहीं, ओवरव्यू पे चलते हैं, एंड ये सब तो ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस में चलते हैं। यहाँ पे बताना है ना, यस, हमें यूज़ करना है स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट स्ट्रीम डॉट काफका डॉट बाइंडर डॉट ब्रोकर्स, ऐसा में तो ये वाली प्रॉपर्टी में यूज़ करनी है, स्प्रिंग के अंदर क्लाउड के अंदर स्ट्रीम, तो स्प्रिंग के अंदर क्लाउड के अंदर स्ट्रीम के अंदर वी हैव टू यूज़ हियर, यहाँ पे बाइंडिंग्स के बगल में स्ट्रीम के बाद काफका यूज़ करना है, काफका, एंड देन बाइंडर यूज़ करना है, ठीक है, बाइंडर। तो कभी कभी आपके भी ना करें तो आप डॉक्यूमेंटेशन रेफर करिए, और बाइंडर में हम ब्रोकर्स बताएंगे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ब्रोकर पोर्ट नहीं, हम ब्रोकर्स बनाएंगे यहाँ पे, बाइंडर्स ब्रोकर्स, ब्रोकर्स, और ब्रोकर इज द लिस्ट, तो लिस्ट हम कैसे बताते हैं, डैश लगा के यामल में, और बताएंगे लोकल होस्ट, और हमारा जो काफका किस पोर्ट पे चल रहा है, 9000 पे, समझ गए ना, ये पोर्ट हमने काफका का दिया था होस्ट मशीन पे एक्सेस करने के लिए। तो ये चीज़ एक बार और वेरीफाई कर लीजिए, लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स विच टू विच द काफका बाइंडर्स कनेक्ट्स, ठीक है, काफका बाइंडर कनेक्ट होगा, डिफॉल्ट लोकल होस्ट है बट पोर्ट हमें देना होता है, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट स्ट्रीम डॉट काफका डॉट बाइंडर,
spring.cloud.stream.kafka.binder.brokers। ठीक है, परफेक्ट। और उसके अंदर हम अपना पोर्ट के साथ दे देंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल ब्रोकर्स हैं या मल्टीपल हमारे पास ब्रोकर हैं तो हम यहाँ पे एक और लिस्ट दे सकते हैं, बट फिलहाल अभी हमारे पास एक ही है तो हम दे देंगे। इतना काम करेंगे और हमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं। बाकी बाइंडर्स जो हैं वो ब्रोकर इंप्लीमेंटेशन जो है वो एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करते हैं, तो हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं और कोई भी कोड भी बदलना नहीं है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अ ऑर्डर एप्लीकेशन। ठीक है, लेट्स सी कि स्टार्ट होता है कि नहीं स्टार्ट होता है। तो ऑर्डर एप्लीकेशन में कुछ एरर आ रही है, लेट मी सी। तो क्या दिक्कत है? ओके, सो हमें लग रहा है कि यहाँ पे हमें पहले चलाना पड़ेगा। मतलब चल तो रहा है बट पहले हम चला देते हैं डिस्कवरी सर्विस, क्योंकि हमें इसको रजिस्ट्रेशन भी करना ना। तो डिस्कवरी सर्विस चला दिया, फिर हम चलाएंगे अपना ऑर्डर सर्विस। यस, ठीक है। तो चालू है, परफेक्ट, चल रहा है। अब हम आ जाएंगे सेम अगेन अपने पेमेंट एंड डिलीवरी सर्विस में, एंड यहाँ पे पॉम एग्जाम्पल बदलेंगे। पहले हम अगेन रैबिट को हम कर देंगे क्या, spring.cloud.stream.binder. रैबिट के जगह हम काफका कर देंगे, जैसे हम लोगों ने सीखा था। क्या सीखा था, ही सीखा था ना कि spring.cloud.stream.binder. काफका कर देंगे, rabbit.cloud.stream.binder. काफका कर देंगे। ठीक है, और फिर हम क्या कर देंगे, रिलोड कर लेंगे प्रोजेक्ट को, बस। और कुछ की इसमें भी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन हम फिर से आएंगे और ये बता देंगे कि हमारा ब्रोकर किस होस्ट और किस पोर्ट पे चल रहा है। तो इसमें भी हम आएंगे अपने यामल फाइल के अंदर, मेन में रिसोर्सेज के अंदर, यामल फाइल के अंदर। और यहाँ पे भी हम स्प्रिंग डॉट, इसमें भी सजेस्ट नहीं कर रहा, आई डोंट नो, कोई बात नहीं। आपने रैबिट एमक्यू को कमेंट करेंगे, ठीक है। और क्लाउड क्या था, क्लाउड डॉट स्ट्रीम के नीचे हम यूज़ कर सकते हैं spring.cloud.stream के अंदर काफका। काफका स्पेलिंग ठीक लग रहा हो ना, बाइंडर के अंदर ब्रोकर्स, और ब्रोकर्स के अंदर हम डालेंगे लोकल होस्ट, देन अपने ब्रोकर का पोर्ट नंबर। बाकी बाइंडिंग्स वगैरह तो हमारे पास सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, बस ठीक है। अब हम इसको भी रिस्टार्ट कर लेंगे, अपने पे एंड डिलीवरी सर्विस को भी। स्टार्ट है, अगर बंद है तो स्टार्ट कर लो, वरना रिस्टार्ट कर लो। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, लेट्स से सी, हम आते हैं अपने पोस्टमैन पे, देखते हैं। तो ये हमारा फोल्डर है और वही क्रिएट ऑर्डर करेंगे। लेट्स ट्राई टू क्रिएट ऑर्डर। 9097 पे ऑर्डर चल रहा है ना, लेट्स सी। इतना टाइम क्यों लग रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है। हम्म कैंसिल करो यार, दोबारा से चलाओ। एक बार हम पोस्टमैन दोबारा से ओपन करते हैं, ठीक है। पोस्टमैन आप दोबारा से ओपन कर लो, ठीक है, यस। और फिर से आप क्रिएट करो, क्रिएट ऑर्डर। ठीक है, 9097 पे रिक्वेस्ट सेंडिंग हो रही है। हम्म कुछ दिक्कत हो रही है क्या? हाँ, रिक्वेस्ट आ रही है पर कुछ एरर आ रही है, आई थिंक। हम्म एक बार, हाँ कुछ एरर आ गई ना। ये देखो, इंटरनल सर्वर एरर आ गए, एंड लेट्स सी व्हाट्स द एरर। आप देखो, टाइम आउट वेटिंग फॉर द नोड असाइनमेंट, ठीक है। एडमिन क्लाइंट थ्रेड हैज़ टाइम आउट एक्सेप्शन कुछ आ रही है, ठीक है, क्यों आ रही है? देखो, प्रोविजनिंग एक्सेप्शन। हाँ देखो, प्रोविजनिंग एक्सेप्शन इनकाउंटर्ड फॉर ऑर्डर डॉट इवेंट, ठीक है। हम्म नहीं, ऑटोमेटिक बन जाएगा वो, दैट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम एब्स्ट्रक्शन लेयर यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमें कोड में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, वो अपने आप बन जाएगा। बट लेट्स सी, डिस्पैचर हैज़ नो सब्सक्राइबर। हम्म एक बार देखते हैं अपने यहाँ पे, ज़रा डॉकर पे चेक करते हैं ज़रा, देखो कुछ आया है क्या यहाँ पे। नहीं तो यहाँ तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, एक बार इसको क्लियर करते हैं ज़रा। लेट्स क्लियर दिस। 900 ठीक तो है, 9000। 900 ठीक है। एक बार और चेक कर लो। 900। 03 ही है ना, ठीक है। लोकल होस्ट की स्पेलिंग ठीक है ना, लोकल होस्ट की ठीक है। और अपने ऑर्डर में भी चेक कर लो एक बार, ऑर्डर सर्विस में भी एक बार चेक कर लो। लोकल होस्ट ठीक है, 900। और काफका बाइंडर ब्रोकर्स ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं ज़रा। एरर आ रही है, ये क्लियर कैसे होगा। कनेक्ट नहीं हो पा रहा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो। ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा मुझे लग रहा है, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। डिस्पैचर हैज़ नो सब्सक्राइबर बता रहा ना। ऑर्डर्स क्रिएटेड के बाद ये पब्लिश नहीं कर पा रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। हम्म एक बार दोबारा से एक काम करेंगे, दोबारा से हम चलाएंगे ज़रा। ऑर्डर सर्विस को अगेन रीरन करो, और अपने डिस्पैचर सर्विस को एक बार रीरन करो। और सौरभ, यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है टॉपिक, क्योंकि हम लोग एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो जो रैबिट एमक्यू पे चला था वही इस पे भी चलना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चलना चाहिए, सेम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे भी वर्क करना चाहिए सेम। अगर कोड में हम चेंजेस करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या। ठीक है, फिर फ़ायदा क्या, समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ। सॉरी, ये तो क्या चल गया। कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे लिखा भी है ना, एक भी देखो एक बार, दिस सेक्शन कंटेन्स द कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड बाय द अपाचे काफका बाइंडर फॉर कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन एंड प्रॉपर्टीज। सी दिस हेल्प, हमें बाइंडिंग प्रॉपर्टीज इन्होंने बता रखा है। तो हमने ये सब चीज़ें तो दे रखी हैं, बाइंडिंग्स बता रखा है। स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट स्ट्रीम डॉट बाइंडिंग्स, ये बता रखा है ना हमने, ये देखो जैसे उन्होंने बताया था। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अनुसार में ठीक है। डेस्टिनेशन ग्रुप कंटेंट टाइप बाइंडर, कंज्यूमर की प्रॉपर्टीज़ का सेलेक्ट करना है, ये बता रखा है। तो ये सब चीज़ हम लोग कर चुके हैं। हमें लग रहा है 9090 पे कुछ चल नहीं रहा है क्या, मतलब एक्सेस नहीं हो पा रहा है। देखो, प्रोविजनिंग एक्सेप्शन इनकाउंटर्ड फॉर ऑर्डर डॉट इवेंट, ये देखो, फेल टू क्रिएट प्रोड्यूसर बाइंडिंग ट्राइंग इन 30 सेकेंड। तो प्रोड्यूसर बाइंडिंग नहीं क्रिएट कर पा रहा है ये, आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों। लोकल होस्ट के बाद स्पेस नहीं है, लोकल होस्ट के बाद स्पेस नहीं लगाना है, :9090 ही लिखना है। हम्म प्रोविजनिंग एक्सेप्शन इनकाउंटर्ड फॉर ऑर्डर। हम्म गूगल करे क्या एक बार। चीज़ें तो हम लोग सही फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है।
पोर्ट अलग से लिखना पड़ेगा क्या? नहीं ठीक है, वो लोग उसके साथ पोर्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्ट्रीम क्लाउड, एक बार ज़रा देखते हैं। स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम। एक बार ज़रा, you are simply missing the error by your binding, you can find more information, see the list for बाइंडिंग। तो हम लोग ने ठीक की थी यार। हाँ, मेक श्योर यू प्रोवाइड डिस्प्ले नोट फंक्शन डेफिनीशन, सिंस इन दिस केस यू विल हैव, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई स्टिल बिलीव सिंस यू डोंट नीड। चलना तो चाहिए यार। बाइंडिंग्स में हम लोग एक बार बाइंडिंग्स चेक कर लेते हैं, फिलहाल तो हमारा चल रहा था ना कल, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। आ जाओ अपने ऑर्डर सर्विस में आओ, देखो बाइंडिंग्स में ऑर्डर क्रिएटेड डैश आउट जीरो दे रखा है, डेस्टिनेशन ऑर्डर और इवेंट कंटेंट टाइप सब चीज़ सही तो दे रखा है, बस हमने बदला क्या है, स्ट्रीम के अंदर काफका के अंदर बाइंडर के अंदर ब्रोकर, ब्रोकर के अंदर डैश स्पेस तो रहेगा ये आई थिंक, स्पेस तो रहेगा, स्पेस तो रहेगा, लिस्ट है ना। लोकल होस्ट 9000, ऐसा नहीं डॉकर पे चला रहे हैं इसलिए एरर आ रही है, बट आनी तो नहीं चाहिए यार। हम्म लोकल होस्ट कोलन 900, ठीक है। एक काम करते हैं, लेट्स सी, एक इसमें एक प्लगइन होता है जिसका नाम है काफका लेटिक्स, एक बार देखते हैं ज़रा। हम्म काफका है, पहले तो प्लगइन पे जाओ ज़रा, जो थोड़ा सा बताएगा, हमारी हेल्प करेगा कुछ, बस पेड ना हो। काफका, अरे भाई काफका लेटिक, इंस्टॉल तो इंस्टॉल कर लो, इसको हटा दो, इसको सिर्फ चेक करो और इसको इंस्टॉल करो। काफका लेटिक है ना, ज़रा इसको है क्या मेरे पास, ये तो पहले से है। हाँ यूज़ किया होगा हमने कहीं, ज़रा देखो अप्लाई ओके कर लो एक बार, पहले बैच में हो सकता है यूज़ किया हो। एंड यहाँ पे है काफका लेटिक, इसको ओपन करो एंड हम ऐड करेंगे ज़रा, पोर्ट नंबर बताओ ज़रा, 900 है ना पोर्ट नंबर, ठीक। क्लस्टर का नाम दे दो कुछ, क्लस्टर का नाम दे दो। हम्म दे दो JB2404 क्लस्टर, ठीक है। हम्म ये क्या था, यहाँ क्या पास करना था, लोकल होस्ट 9000। आप ज़रा टेस्ट करो कनेक्शन को, कनेक्शन तो सक्सेसफुली आ रहा है, और इसको ओपन करो तो ब्रोकर हमारे पास लोड हो रहा है अभी। कंज्यूमर देखते हैं और टॉपिक्स देखते हैं, तो ये बता देगा ना हमारे पास, लोड होने देते हैं पहले, ठीक है, फिर देखते हैं कि कहाँ गलती हम लोगों ने कर दी है। लोड हो रहा है इसका मतलब चल नहीं रहा है क्या? हम्म माइनस से कहीं पे गैप हो रहा है, हाँ कहीं पे हो रहा है दिक्कत सैंतन, हल्का सा, आई डोंट नो कहाँ से हो रहा है, ये तो स्पेस होगा, 101% स्पेस होगा। हम्म ये देखो कुछ दिक्कत कर रहा है, टाइम आउट वेटिंग फॉर द नोट,
एक काम करते हैं, एक बार नॉर्मल चला के देखें क्या यार। ये डॉकर में मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत हो रही है क्या। हम्म। हम्म, एक बार डॉकर बंद करो दोबारा से ज़रा। हम्म। ठीक है, बंद हो गया। एंड लेट्स क्लियर दिस। रन करो दोबारा से। ठीक है। और एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लो। परेशान मत हो भाई, अभी सॉल्व हो जाएगा। ये कुछ ब्रोकर की दिक्कत लग रही है मुझे। जो मैसेज वो चल रहा है ना डॉकर में। एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है। स्प्रिंग डॉट काफका डॉट बूटस्ट्रैप। देखो बता रहा है काफका एक्सेस फेल टू बाइंड ब्रोकर्स टू सेंड लिस्ट ग्रुप। हाँ दुविधा है ये तो। हाँ ठीक है। एक काम करते हैं, लेट्स स्टॉप दिस एंड एक बार नॉर्मल काफका चलाते हैं ज़रा। फिर हम देखेंगे क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, एक बार नॉर्मल काफ काफका गाइड ज़रा चेक करो। काफका क्विक स्टार्ट में हम लोगों ने डाउनलोड किया था इसको। तो डाउनलोड काफका कर लो। मैंने डिलीट कर दिया था ना, साड़ा बन के डिलीट कर दिया था। डाउनलोड कहाँ हुआ था यार। डाउनलोड पे क्लिक करो। ये था ना, ज़रा इसको एक डाउनलोड कर लो। ठीक है। ठीक है, बस 1 मिनट देना, मैं ये ट्राई करता हूँ एक बार। चलो ये हो गया, लेट्स एक्सप्लोर। कमांड से ही हम करेंगे इसको, कमांड से ही करेंगे हम। यहाँ पे ओपन कर लो सर्विस एट आइटम, ओपन कर लो यहाँ पे डाउनलोड्स, एंड जो कमांड ये दे रहे हैं वही यूज़ करेंगे हम। कमांड इन्होंने दिया है कि आप यूज़ करो, यस ये। तो हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे अब हम क्या करेंगे, क्लस्टर आईडी दे देंगे। ये तो क्लस्टर आईडी तो बन रही है हमारी, बस ये चीज़ नहीं हो रहा है इसमें। फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेटिंग डायनेमिक मेटा सर्वर हो गया। अब हम क्या करेंगे, चला देंगे सर्वर। सर्वर को मैंने चला दिया। ठीक है, सर्वर चल गया। सर्वर चला इस बार 9092 पे चला है शायद। 9092 पे चला है सर्वर, बाई डिफ़ॉल्ट 9092 पे ही चलता है सर्वर। तो इसमें कहीं देखने को भी मिल जाएगा एक बार आपको 9092। इतनी सारी लॉग इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपको। देखा है कहीं किसी को स्टार्टेड। 9092 पे ही चलता है एक्चुअली ये बाई डिफ़ॉल्ट। ये रहा 9092। ठीक है, अब ज़रा हम आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन में। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्रोकर है ना ये, इसको बंद कर दो। डिलीट कर दो इसको। अरे भाई, आई वांट टू डिलीट, रिमूव क्लस्टर। पहले वाला भी रिमूव कर दो क्लस्टर। अब दोबारा से बनाओ, क्रिएट करो ज़रा क्लस्टर। लोकल होस्ट 9092। टेस्ट करो। परफेक्ट। ओके कर लो। ठीक है, लोडिंग प्रॉपर्टीज़ ब्रोकर लोड हो रहा है नीचे। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम अपने इसको 9092 कर दो। इस वाले में भी कर दो, और अपने पेमेंट डिलीवरी सर्विस में भी जाके, और यहाँ पे भी 9092 कर दो। 9092 कर दो। 9092 कर दो। ठीक है, अब आप रीरन कर लो ज़रा। एक बार ऑर्डर को रीरन कर लो। ट- क्या हो गया भाई। 2 बार चल गया ऑर्डर क्या भाई। 2 बार कैसे ऑर्डर चले। एक ऑर्डर पहले से चल रहा ना। तो बंद कर लो सब यार, पहले आप एक स्टॉप कर दो। ऑर्डर सर्विस को स्टार्ट कर लो, स्टॉप कर लो, देन स्टार्ट करो। ठीक है, ऑर्डर सर्विस हो गई स्टार्ट। और अब आप अपने पेमेंट एंड डिलीवरी को भी पहले स्टॉप कर लो, स्टॉप कर लो। कभी कोई सिस्टम ही गड़बड़ करने लगता है, मेरा तो खासकर। ठीक। ठीक है, ये हो गया। और नीचे ब्रोकर की प्रॉपर्टीज़ भी ये नहीं लोड कर पाए, नहीं कर पा रहा, आई डोंट नो वाई। क्यों ऐसा कर रहा है।
नहीं लोड कर पा रहा है प्रॉपर्टीज, स्टॉपिंग आ रहा ना ये कुछ, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, बट हम एक बार क्या करेंगे, फिर से ज़रा सेंड करेंगे। एंड ऑर्डर क्रिएट हो गया ना, सेंड देन। एंड अब हम ज़रा आते हैं और अपने ये देखो, हमारे ऑर्डर सर्विस पे देखो, ऑर्डर इवेंट पब्लिश्ड, और डिलीवरी अपने पेमेंट डिलीवरी सर्विस पे देखो, यहाँ पे ऑर्डर इवेंट रिसीव्ड एंड डिलीवरी प्रोसेस स्टार्टेड एंड ऑर्डर स्टेटस रिसीव्ड। तो ये कुछ दिक्कत रही थी डॉकर से, हो सकता है डॉकर क्या प्रॉब्लम हो रही थी तो देखना पड़ेगा, डॉकर इमेज से प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, बट नॉर्मल इंस्टॉलेशन से हमारा काम हो गया। अब हम ज़रा देखते हैं तो इवेंट वगैरह टॉपिक वगैरह जो बना है एक बार फिर से ऐड करते हैं यार यहाँ पे। लोकल होस्ट बोलो 9092, और टेस्ट करो, टेस्ट तो हो रहा है, ऐड क्यों नहीं रहा है यहाँ पे? यहाँ पे काफका एनालिटिक्स नहीं है। हाँ, यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा है ब्रोकर वगैरह को, यही चीज़ हो रही है बार बार, स्टॉपिंग होने लगा, वरना मैं आपको दिखाता भी। ठीक है, तो ये हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो चीज़ चल रही है ऐड हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ आपको इसकी हेल्प से। तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी कि ब्रोकर कौन से और टॉपिक्स कितनी बनी, वो सब चीज़ काफका एनालिटिक्स एक्सटेंशन मुझे दिखा देगा। तो एक काम करें, आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं दोबारा से रिस्टार्ट कर रहा हूँ इसको, सबको स्टॉप तीनों कर दो, और आपको दिखाने के लिए हम इंटेलिजे को स्टॉप कर रहे हैं, बस सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, और इसको एग्जिट कर दो और दोबारा से इंटेलिजे चलाओ, इंटेलिजे आइडिया दोबारा से चलाओ। और मैं आप सबको यही समझाना चाह रहा हूँ, इसका ईवाई तो अभी तो फ़िलहाल नहीं है, ठीक है शशि। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा था कि अगर आप स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम यूज़ करते हो तो कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डिपेंडेंसी चेंज करिए, इम्प्लीमेंटेशन सबके लिए है। स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, तो कोई भी आप सपोर्टेड बाइंडर्स है उसमें से कोई भी आप यूज़ करो, कोड आपको एक बार में एक ही लिखना है, आया समझ में? कोड आपको एक बार में एक ही लिखना होता है, दैट्स वाई मैंने यूज़ किया, सो दैट आपको बार बार कोड लिखना ना पड़े। तो फिर से मैं एक बार डिस्कवरी सर्विस चला लो, एंड एक बार अपना ऑर्डर सर्विस चला लो, और एक बार आपका पे एंड डिलीवरी सर्विस चला लो। ठीक है, तीनों चल गई। और एक बार आप ऑर्डर क्रिएट करके चेक कर लो, यहाँ पे ऑर्डर पब्लिक, ऑर्डर इवेंट पब्लिश्ड एंड डिलीवरी में, अपने डिलीवरी सर्विस में देखो आपका 1000 का इवेंट आ रहा है। एक बार आप यहाँ चेंज करके देख लो, 1000 की जगह आप 5000 करके चेक कर लो, यू विल सी 5000। ठीक है, अब हम अपना ये वाला देखते हैं, इसमें क्या दिक्कत थी भाई, नथिंग टू शो क्यों आ रहा है? आई डोंट नो, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा है, ये तो क्या ही हो गया इसके साथ, यहाँ तो प्लस भी नहीं आने लगा। हाँ, ये मतलब दिख ही नहीं रहा है ये तो, यहाँ तो आइकन ही नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, ये देखो रिमूव ऐड, ऐड चलो करते हैं, आग बंद करके ऐड कर रहा हूँ मैं भाई। पोस्ट कुछ बग हो रहा है शायद, 9092, क्लस्टर का नाम दे दो कुछ, सपोज टेस्ट क्लस्टर। ठीक है, सक्सेसफुल तो हो रहा है कनेक्शन, अच्छा आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ इसको ओपन करो, आपको दिखेगा ब्रोकर, ब्रोकर को देखो, ये देखो आपका ब्रोकर एक है, एक ही अभी आपके पास ब्रोकर एक ही सर्वर है जो कि लोकल होस्ट 9092 पे चल रहा है। कंज्यूमर में देखोगे तो आपके पास ये देखो, पेमेंट एंड डिलीवरी सर्विस हमारी कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर थी ना पेमेंट एंड डिलीवरी सर्विस, प्रोड्यूसर तो थी नहीं, प्रोड्यूसर तो ऑर्डर सर्विस थी, समझ गए? टॉपिक्स देखो, तो टॉपिक्स हमारे पास एक है, दैट इज़ अ ऑर्डर एंड इवेंट, इसी टॉपिक में हमारा डेटा आ रहा है। ठीक है, ये हुआ काफकालिटिक्स, एक हमारे पास एक्सटेंशन है, प्लगइन है। आप आओ जाओगे इंटेलिजे में, यहाँ पे सर्च करोगे काफकालिटिक्स, ये देखो ये वाला काफकालिटिक्स, ये इसको इंस्टॉल कर लोगे, और फिर यहाँ से एक ऑप्शन आ जाएगा हल्का सा राइट में, दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिखेगा जितने भी ब्रोकर्स होंगे वो दिखेंगे, कंज्यूमर दिखेंगे एंड ब्रोकर्स दिखेंगे, एंड टॉपिक सारे दिखेंगे जितनी यहाँ पे आती रहेंगी। तो ये आपका टॉपिक बना है, इसको सेलेक्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो बेसिकली, कॉपी कर सकते हो, मैसेज बल्क जनरेटर, पब्लिश सिंगल मैसेज, पब्लिश करें क्या मैसेज कुछ। ठीक है, मतलब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप बेसिकली कर सकते हो, समझ गए भाई? तो ये देखो, आ, अगर हम यहाँ जाके कंज्यूम करोगे ना मैसेज को, कंज्यूम करोगे ना मैसेज, तो वो मैसेज आपके इंटेलिजे में भी आ जाएगा, देखना इंटेलिजे एज अ कंज्यूमर बन जाएगा। तो मैंने चल ये देखने चल रहा है, कंज्यूम 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 चल रहा है अभी, देखना
जैसे उस टॉपिक से, ये देखो, ऑर्डर आईडी दिस थी, अमाउंट ये था, क्रिएटेड था। तो ये हमारा कंज्यूमर बन गया और इसने डेटा कंज्यूम कर लिया आपके इस टॉपिक से। तो इस तरह से हम अपना अपाचे काफका यूज़ करेंगे। ठीक है। हाँ, कितने लोग समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो इस तरह से आप इम्प्लीमेंट करोगे और एक्सप्लोर करो नए नए प्रोजेक्ट्स को भाई। जैसे स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम मैंने पढ़ाया आपको, अब उसकी हेल्प से आप फ्यूचर में आप कोई भी, इसमें से कोई भी आप, अगर आप यूज़ करते हो स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम, तो कोई भी ब्रोकर यूज़ करो बैकग्राउंड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इम्प्लीमेंटेशन बाइंडिंग के थ्रू हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाइंडिंग और स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस को यूज़ करके हो जाएगी। इसमें से कोई भी यूज़ करो। अभी हम लोगों ने दो यूज़ किया, रैबिट एम क्यू, काफका। आप काफका स्ट्रीम्स भी यूज़ कर सकते थे, अपाचे पल्सर भी यूज़ कर सकते थे, अमेजॉन कैनेसिस भी यूज़ कर सकते थे। इसमें से कोई भी यूज़ करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। मतलब समझ लो आपने इतनी सारी चीज़ें सीख ली हैं सिर्फ डेस्टिनेशन बाइंडर्स और डेस्टिनेशन बाइंडिंग्स और मैसेज केल से। तो अगर आपसे ये भी कोई बोले कि आप क्या आप अमेजॉन कैनेसिस की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, तो आप बिल्कुल कह दोगे कर लेंगे। समझ गए भाई? पक्का? सो दैट्स व्हाट, अपाचे काफका की इंप्लीमेंटेशन हो गई और सब चीज़ समझ गए। कितने लोगों ने असाइनमेंट किया है जो मैंने कल दिया था, याद करो, ये वाला असाइनमेंट कहीं था, ये एक्नॉलेजमेंट बनाने का। किसी ने किया है? कोई ट्राई करेगा? कब दिखाएगा कोई मुझे? कोई दिखाएगा मुझे कल परसों में? हाँ, इवेंट ड्रिवन सर्विसेज कंप्लीट हो गई हैं। इवेंट ड्रिवन सर्विसेज में यही था, अ, कि कैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं दो सर्विसेज के बीच में। दुर्गेश प्रजापति कह रहे हैं, मैं किया हूँ, नट सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस नहीं हुआ मतलब? विवेक करें मंडे को दिखाऊंगा, क्लाउड कॉन्फ़िग इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। ओके, गुड, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मंडे से हम लोग पढ़ेंगे डॉकराइजेशन एंड क्यूबरनेटीज, नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे हम लोग। कल हमारे पास अभी टाइम कितने दिन मिला? थर्सडे फ्राइडे है, तो आई होप हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब कल परसों प्रोजेक्ट कर लेते हैं। मंडे को डॉकर, मतलब नेक्स्ट वीक में हम लोग क्यूबरनेटीज और डॉकर पढ़ेंगे, डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो कल परसों प्रोजेक्ट क्लासेस होंगी। सबसे पहला अप्रोच रहेगा मोनोलिथिक को हम लोग कंप्लीट करें। ठीक है, तो पहले हम मोनोलिथिक को कंप्लीट करेंगे, बाकी उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आप उसी प्रोजेक्ट को डिवाइड करके और एपीआईज अपने इन सर्विसेज में डालोगे, इन सर्विसेज में। बाकी कॉन्सेप्ट्स तो हम लोग इंप्लीमेंट कर ही चुके हैं। ठीक है, तो बस एपीआईज जो आप मोनोलिथिक बनाओगे, ये आप कार्ड सर्विस के अंदर डाल देना, वही वही फूड ऑर्डर सर्विस के अंदर डाल देना, सेम एपीआईज, वो आप भी कर लोगे। बाकी सारी इंप्लीमेंटेशन हम लोग लगा ही चुके हैं, ऑलमोस्ट सब कर चुके। सर आप कुछ बताने वाले थे चैट जीपीटी का? हाँ, मैं भी बता रहा हूँ विवेक। सर कल क्लास नहीं ले सकते प्लीज़ रिकॉर्ड? कल हर क्लास तो रोज़ रिकॉर्ड होती है, क्लास तो रोज़ रिकॉर्ड होती है। कल ऑफ कर दें क्या? परसों रखें डायरेक्ट?